पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम संत बोनावेंचर धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य की स्मृति मना रहे हैं। आइए हम उनकी मध्यस्थता मांगते हुए प्रभु की ओर अग्रसर हों। और आज प्रभु आश्वासन दे रहे हैं, प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जो प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु उनके जीवन में नवजीवन का संचार करेगा। संघर्षों का सामना करने की शक्ति प्रभु हमें देने वाला है। और प्रभु का अपने भक्तों से कह रहे हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। प्रभु कह रहे हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। और प्रभु कह रहे हैं, हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। प्रभु एक प्रकार से कह रहा है, मैं सबको जानता हूँ, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को जानता हूँ। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं या जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। सब कुछ मेरी नज़रों के सामने है। इसलिए प्रभु आश्वासन देते हुए कहते हैं, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4, प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और आगे 43:5 में प्रभु कहते हैं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, प्रभु कह रहे हैं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 और 16 में प्रभु कह रहे हैं, क्या स्त्री अपना दूध मोहा बच्चा भुला सकती है? क्या एक स्त्री अपना दूध मोहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। आगे प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उस प्रभु के हाथों में जो कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। हमारे व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारी चिंताओं को, परेशानियों को, ज़रूरतों को, हमारे परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रभु हमें और हमारे परिवार को स्पर्श करे। प्रभु अपनी योजनाएं हमारे ऊपर प्रकट करे।
जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, प्रभु के मार्गों से दूर भागे हैं। उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धर्माध्यक्ष संत बोनेवेंचर के पुण्य तिथि मनाते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम इनके उत्कृष्ट ज्ञान से लाभ उठाएं और इनके प्रगाढ़ प्रेम का सदा अनुकरण करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 29 से 32 एवं अध्याय 50 पद संख्याएं 15 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा और इस देश से निकालेगा। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोम नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोम हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लिया को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसीलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसीलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बात सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहे हमारे साथ वैसा ही करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाही, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसीलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूँगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्राइम के बाल बच्चों को देखा
और मनस्से के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ, ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इज़राइल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। उसके पवित्र नाम का गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका परिणाम है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसे और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलजुबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता ने अनजाने में उनमें से एक का भी उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत तेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। रॉबिन शर्मा की एक पुस्तक हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, इसका हिंदी में अनुवाद है, जब आप मरोगे तो कौन रोएगा। सुनने में अजीब सा लगता है, किंतु इस किताब के जो प्रारंभिक पाठ में एक पिता अपने पुत्र से कहता है, पता है बेटा, जब आपका जन्म हुआ तो आप रो रहे थे और सभी लोग हंस रहे थे कि एक नए शिशु का जन्म हुआ है। इसलिए अपना जीवन कुछ इस प्रकार जियो, जब आप मरो तो आप हंसते हुए चले जाए। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। रॉबिन शर्मा अपनी पुस्तक हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, इसका हिंदी वर्जन है, जब आप मरोगे तो कौन रोएगा। इसके प्रथम भाग में एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, जब आपका जन्म हुआ तो आप रो रहे थे और सब हंस रहे थे। अपना जीवन कुछ इस प्रकार जियो कि जब आप मरें तो सब रोए और आप हंसते हुए चले जाए। इसमें ही जीवन का सार है। और यदि हम आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में यदि तालमेल बिठाए तो कुछ इसी प्रकार का वर्णन हमें मिलता है। आज याकूब अपने पुत्रों से और अपने लोगों से विदा ले रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा लग रहा है कि एक पूरी सदी समाप्त हो रही है, एक युग समाप्त हो रहा है। और एक प्रकार से वह खुशी खुशी अपने लोगों से, अपने बेटों से, अपने परिवार से विदा ले रहे हैं। हम पाते हैं याकूब के जीवन में कि वह निरंतर हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करता रहा, प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करता रहा। और इसलिए अभी अंत में हम देखते हैं किस प्रकार ईश्वर उसका जीवन सफल बना देता है। और इसलिए आज का जो सुसमाचार कह रहा है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। आज के पहले पाठ के दूसरे भाग में हम पाते हैं कि जैसे ही याकूब की मृत्यु होती है, उसके भाई जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, उसको मारने का प्रयत्न किया था, मिस्रियों के हाथों बेच दिया था, और ये बात उन्होंने गुप्त रखी। किंतु आज सबके सामने वे प्रकट कर रहे हैं, यूसुफ के पास माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, क्षमा याचना मांगने आ रहे हैं। और इसलिए आज का सुसमाचार में प्रभु कहता है कि ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। तो इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत सारी बातें हम छिपा सकते हैं, कोई नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं, एक ना एक दिन ये सारी बातें प्रकट होती है। किंतु हम पाते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करता है। इस प्रकार हम स्तोत्र 139 में हम पाते हैं, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है, मैं चाहे चलूं या लेटूं तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। तो प्रभु सब कुछ देखता है। इसलिए जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें हमेशा प्रभु का ख्याल रखना है कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उस प्रभु के हाथ में जो कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करते आ रहा हूँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। प्रभु हमें कृपा दे कि हम हमारा जीवन पवित्रता में, धार्मिकता में ईश्वर को प्रसन्न करते हुए ईश्वर की योजनाओं के अनुसार जी सके। आमीन। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण
अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीनों फारूक अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त धन करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सभी प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित करते हुए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर कि हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को